स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे में हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है जो कि अप्रेंटिस के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल है सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए इस पे क्लिक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया गया है जो कि हमारा ऑनलाइन ओपनिंग डेट है वो हमारा 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में आपका जो क्लोजिंग डेट है वो हमारा 11/9/2025 दिया गया है। फिर यहाँ जो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन के परसेंटेज के अनुसार प्लस में आईटीआई का परसेंटेज के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप जो अप्लाई कीजिए उसमें आपको ओनली वन क्लस्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका डिफरेंट क्लस्टर दिया गया है प्लस में आपका जो डिफरेंट क्लस्टर के अंदर में डिफरेंट यूनिट है उसका यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। फिर जो क्लस्टर है आपका क्लस्टर में आपका डिफरेंट ट्रेड में आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में कितना वैकेंसी है डिफरेंट पोस्ट पे वो आपका यहाँ पे टोटल दिया गया है। प्लस में आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसका यहाँ पे डिटेल पूरा दिया गया है। तो डिफरेंट क्लस्टर वाइज में आपका यहाँ पे फुल्ली डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंडीशन उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। मिनिमम आपका 15 ईयर होना चाहिए एज, प्लस में आपका जो मैक्सिमम है वो 24 ईयर होना चाहिए, प्लस में आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो आपका 12/8/2025 से होगा। फिर यहाँ पे जो आपका डिफरेंट कैटेगरी वाइज में वो आपका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो स्टार्टिंग ईयर प्लस में आपका लास्ट ईयर इसी के मिडिल में आपका होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे डिटेल में मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया प्लस आपका जो फी रहेगा वो आपका ओनली 100 रुपया रहेगा फी। तो आपको इस नोटिफिकेशन को फुली रीड आउट कर लेना है। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए पहले क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो आप डिटेल फिल कीजिए वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना नेम फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा। फिर यदि मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम भी फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने फादर की नेम को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने मदर की नेम को फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है, अनरिजर्व हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया, तो वो सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। फिर यहाँ पे क्या आप एक्स सर्विसमैन है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस करते हैं फिर फर्दर आपको अपना यहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो इसको नो कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट में पीएच कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर अपना यहाँ पे जो परसेंटेज डिसेबिलिटी का है वो यहाँ पे फिल कर देना है, तो यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका यहाँ पे एज पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी दिया गया है अनमैरिड, मैरिड या डिवोर्स। फिर यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। आपके बॉडी में जो भी कटा हुआ या जला हुआ का निशान होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। सेकंड में भी आपको वही फिल करना है, यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना है, कौन से ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। आपने जो आईटीआई किए होंगे वो उसका यहाँ पे ट्रेड फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे क्लस्टर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना यूनिट सेलेक्ट करना है फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे डिफरेंट आपका प्रेफरेंस दिया गया ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 में आपका ऑप्शन भी नहीं है इसलिए ब्लैंक रह जाएगा आपका। और फिर आपका इसमें सिर्फ फर्स्ट यूनिट ही आपका कंपल्सरी है फिल करने के लिए। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको अपना मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे फुल डिटेल फिल करना है। यहाँ पे आपका नेम या बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, कब आपने पास किए हैं। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, क्या आपका रोल नंबर था। फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट में था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जो डिफरेंट सब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट का फुल नेम लिखना है कि आपका मैट्रिकुलेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट था। फिर उसमें आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए थे, आपका कितना मार्क्स आया तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था वो फिल कर देना है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे सब सब्जेक्ट फिल कर देना, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा।
तो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स एंड एग्रीगेशन जो मार्क्स आपका परसेंटेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना आईटीआई का डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपका बोर्ड, ये यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। सेकंड में आपको ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, कब आपने पास किए हैं। फिर आपका रोल नंबर क्या था वो फिल कर देना है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर था वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस में आपका जो काउंसिल क्या था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो रिजल्ट था पास या फेल वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपका यहाँ पे ट्रेड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपना विलेज या टाउन के नेम को फिल करना है। फिर सेकंड में आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको तहसील फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वो यहाँ पे नेम फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर आपका जो पिन कोड होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है कि आपका पिन कोड क्या है। फिर आप यहाँ पे यदि परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको पूरा फिल कर देना है। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होगा, जो कि आपका अल्फा न्यूमेरिक में मिक्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फिर रिव्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना है आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं वो सही है। यदि आपको लगता है कोई भी यदि गलत इन्फॉर्मेशन फिल हो गया है तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल पे क्लिक करके एडिट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे फिर डिक्लेयर पे टिक करके फिर कैप्चा फिल करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपका सैंपल ऑफ एक्सेप्टेड फोटो भी दिया गया है, प्लस में यहाँ पे सैंपल ऑफ अनएक्सेप्टेड फोटो भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अपना चेक कर लेना है कि आप जो फोटो अपलोड कीजिएगा वो इस तरह डिफरेंट आपका सैंपल दिया गया एक्सेप्टेड का उसके अनुसार करना है। प्लस में आपका जो साइज होगा वो आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होगा। आपका 3 मंथ से होल्डर नहीं होना चाहिए आपका फोटो। प्लस में यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। आपका जो साइज रहेगा वो आपका 500 केबी से लेस ही होना चाहिए। प्लस में आपका जो फेस होगा वो आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए भी आपका यहाँ जो सिंपल है एक्सेप्टेड सिग्नेचर है उसका भी यहाँ पे दिया गया है। तो प्लस में जो अनएक्सेप्टेड सिग्नेचर है उसका यहाँ पे सिंपल दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लियर वे में सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो कि आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैंक इंक से रहेगा। आपका फॉर्मेट रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। प्लस में आपका जो साइज रहेगा वो आपका 200 केबी से लेस का होना चाहिए। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका कि यहाँ पे जो आपका फाइल टाइप रहेगा वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। प्लस में आपका जो साइज है वो आपका 500 केबी से लेस होना चाहिए। तो इसमें भी आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर आपका यहाँ पे जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फिल कर देना है, उसका भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है पीडीएफ फॉर्मेट में लेस देन 500 केबी। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना है। अपने जो जिसके अकॉर्डिंग आपने कम्युनिटी सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने जो भी कैटेगरी चूज किए होंगे उनके अनुसार यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। यदि आपने एसटी एससी सेलेक्ट किए होंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो पेमेंट करने के लिए पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शन आ गया है आपका। तो यहाँ पे आपका यूपीआई पेमेंट उससे यदि करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपका यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ गया है, प्लस में यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग आ गया है जिसमें कि आपको डिफरेंट बैंक का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शन है वॉलेट में। तो सिंपल वे में आपको यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पे क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी फिल करके पेमेंट कर देना है। तो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वाइज कंप्लीट हुआ। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।